Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in GK today we will learn about insect world. इंसेक्ट की दुनिया के बारे में हम इस चैप्टर के थ्रू आज जानेंगे. A. Insects are the most diverse group of animals on earth. With over 1 million described species, more than all other animal groups combined. Let us find out how much we know about these creepy क्रॉलीज. तो बच्चों इंसेक्ट जो हैं वो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है ऑफ एनिमल्स का. कहाँ पे? अर्थ में. ठीक है, इनके जो वैरायटी है वो मिलियंस से भी ज़्यादा है. मतलब बहुत सारे इंसेक्ट हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इंसेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको हम पढ़ेंगे और उनके आंसर हम यहाँ पे देंगे. फर्स्ट, टू विच फाइलम और डिवीजन डू इंसेक्ट्स बिलोंग. यहाँ पे पूछा गया है कि किस डिवीजन या फिर किस फाइलम से इंसेक्ट जो है वो बिलोंग करते हैं. क्या आपको पता है? वो बिलोंग करते हैं एंथ्रोपोडा फैमिली से. ठीक है. सेकेंड, हाउ डज वन डिटरमाइन द एज ऑफ एन इंसेक्ट. तो बच्चों अगर आपको जानना हो कि एक इंसेक्ट की एज क्या है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा जितने भी उसके एंटीना में रिजेस होते हैं ना, उनको काउंट करके. ठीक है, तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिजेस सेक्शन ऑन द एंटीना. अब आपको पता ही है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके ज़्यादातर क्या होते हैं? एंटीना होते हैं. तो एंटीना में जितने भी रिजेस होते हैं उनको हम काउंट करके उनकी एज का पता लगा सकते हैं. थर्ड, Which common household insect can live without its head for a week? अरे बच्चों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे हाउस में रहते हैं, अगर इसका हेड काट दिया जाए तो ये 1 वीक तक जिंदा रहता है. ऐसा कौन सा इंसेक्ट होगा? वो है कॉकरोच. कॉकरोच की अगर गर्दन काट दी जाए, उसका हेड अलग कर दिया जाए उसकी बॉडी से, तो वो तब भी बिना खाए पिए 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. फोर्थ, ट्रू और फॉल्स, बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट. बच्चों ये आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. बटरफ्लाइज जो होती है वो अपने फीट से टेस्ट करती हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, बटरफ्लाइज जो होती हैं वो अपने फीट से पहले टेस्ट करती हैं, फिर उसको सक करती हैं. फिफ्थ, इज द स्पाइडर एन इंसेक्ट. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि स्पाइडर जो होता है क्या वो इंसेक्ट कैटेगरी में आता है? नहीं, वो होते हैं आपके आर्चिड्स. ठीक है, वो इंसेक्ट्स कैटेगरी में नहीं आते. सिक्स्थ, What do you call a person who studies insect? ऐसे इंसान को या ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे जो इंसेक्ट के बारे में स्टडी करता है? उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट. सेवंथ, एपिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर विच इंसेक्ट. बच्चों क्या आपको पता है कि कौन से इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम जो है वो एपिस है? तो वो है हनी बी. जो बीज होती हैं उनका साइंटिफिक नेम या यूं कह लो को साइंटिफिकली उनको एपिस कहा जाता है. एट्थ, also known as green fly, this insect does not lay eggs. अब ये जो इंसेक्ट है इसे ग्रीन फ्लाई कहा जाता है और ये जो इंसेक्ट है ये कभी भी अंडा नहीं देते. आपने देखा होगा मोस्टली इंसेक्ट अंडा देते हैं, एग्स देते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट अंडा नहीं देते और इसे ग्रीन फ्लाई भी कहा जाता है. तो इसका नाम है एफिड्स. एफिड्स भी एग्स नहीं देते. 9, What is the common name given to termites? तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टर्माइट्स को, जो दीमक होती है, उनको क्या कॉमन नेम से बुलाया जाता है? तो उनको कहा जाता है वाइट एंड्स, क्योंकि वो एंड्स की तरह ही दिखती हैं लेकिन कलर में क्या होती हैं? वाइट होती हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी वाइट एंड्स भी बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हें दीमक या टर्माइट ही कहा जाता है. 10th, Which insect live in a formicary? कौन से इंसेक्ट जो होते हैं वो फॉर्मिकैरी में रहते हैं? वो हैं हमारे एंड्स. ठीक है, ये एक तरह की कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, मतलब उनको अच्छे से फॉर्म करके उनमें ये रहते हैं. 11th, विच लेडी बर्ड इज कॉल्ड द गार्डनर्स फ्रेंड. कौन से लेडी बर्ड को गार्डनर का फ्रेंड भी कहा जाता है? तो वो है लेडी बग. 12th, विच आर द लाउडेस्ट एंड मोस्ट नॉइजी इंसेक्ट. अब कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं? तो उनका नाम है सिसाडास. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नॉइस निकालते हैं. नाउ बी, द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट क्रीपी क्रॉलीज. अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्रीपी क्रॉलीज हैं. सेलर, पेपर काइट, स्ट्राइप्स, क्रो, ये है हमारी बटरफ्लाइज. ठीक है. सेकंड है कारपेंटर, मैसन, बम्बल, ये है हमारी बी, मतलब हनी बी जो होते हैं उसी की कैटेगरीज है. जैसे आपने सुना होगा कभी कभी बम्बल बी, तो ये हमारी बीज की कैटेगरी है. थर्ड, मार्बल्ड, इंपीरियर,
डेजर्ट, अब ये किसकी कैटेगरी है? ये है स्पाइडर्स कैटेगरी। नाउ फोर्थ, ब्रह्मा, हीरोग्लिफिक्स, आसाम, मून, ये हैं फ्लाइज की कैटेगरीज। ठीक है बच्चों। नाउ नॉलेज कॉलम हम पढ़ लेते हैं। लोकस्ट इज द नेम गिवन टू द स्वार्मिंग फेज ऑफ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर्स। दे कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेज, rapidly stripping fields and greatly damaging crops. According to the Bible, the swarms of locusts caused the 8th plague in the story of the plague of Egypt. बच्चों आपने लोकस्ट का नाम तो सुना होगा, लोकस्ट इंसेक्ट है, ठीक है, और ये एक तरह का आपके शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स होते हैं। मतलब ग्रास हॉपर्स तो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, लेकिन ये उन्हीं का ही छोटा पार्ट होता है या छोटा ही इनका फेज होता है। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फील्ड्स जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उन्हें डैमेज कर देते हैं, उन्हें ये खा देते हैं। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में सारा का सारा क्रॉप खा जाते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि बाइबल के अकॉर्डिंग जो स्वैर्म ऑफ लोकस्ट होता है, मतलब जो उनका ग्रुप होता है, इन्होंने काउज किया था 8 प्लेग। प्लेग एक बीमारी हुई थी कहाँ पे, इजिप्ट में। ठीक है, तो ये बताया गया कि जब वहाँ पे 8th प्लेग आया था तो उसका रीज़न ये स्वैम ऑफ लोकस्ट ही बना था। अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, व्हेन द मूसेस फर्स्ट ब्रॉट सॉन्ग इनटू द वर्ल्ड, द ब्यूटी सो captivated some people that they forgot to eat and drink until they died. The mooses turned those unfortunate souls into locusts, singing their entire lives. अब यहाँ पे बताया गया है कि सोक्रेट के अकॉर्डिंग जब मूसेस फर्स्ट सॉन्ग जो था वो वर्ल्ड में लाए थे तो उसकी ब्यूटी को कैप्टिवेट किया गया था सम पीपल के द्वारा। ठीक है, और वो इतना मनमोहित हो गए थे उस सॉन्ग के पीछे कि वो खाना और पीना भूल गए थे और वो क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि म्यूसिस ने क्या कर दिया था, उन अनफॉर्चुनेट सोल्स को टर्न कर दिया था, किसमें, लोकस्ट में उन्हें बदल दिया था। और लोकस्ट क्या करते हैं, वो अपनी एंटायर लाइफ्स के बारे में क्या करते रहते हैं, गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर ने आपको बहुत नॉलेज भी दी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।